नमस्ते। गरुड़ पुराण के इन गहरे और रहस्यों से भरे वृत्तांतों को आपने बहुत ही विस्तार और गंभीरता के साथ साझा किया है। मृत्यु के पश्चात की इन परंपराओं और आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आपके द्वारा साझा किए गए इस विस्तृत पोस्ट का व्यवस्थित रूप नीचे दिया गया। मृत्यु और गरुड़ पुराण के रहस्य, शव की अंतिम यात्रा और कपाल क्रिया। मृत्यु इस नश्वर संसार का सबसे अटल और निर्विवाद सत्य है। जब किसी मनुष्य की सांसें थम जाती हैं और शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तब उस निस्तेज देह और अदृश्य आत्मा के बीच एक रहस्यमयी खेल शुरू होता है। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु और परलोक के वे रहस्य बताए हैं, जिन्हें सुनकर किसी भी जीवित मनुष्य की रूह कांप सकती है। शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते? हिंदू धर्म में नियम है कि मृत्यु के बाद शव को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों कारण हैं। आत्मा का मोह। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा का मोह भंग नहीं होता। वह अपने परिजनों को पास न पाकर मानसिक पीड़ा अनुभव करती है। नकारात्मक शक्तियां। रात के समय पिशाच और प्रेत आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि शव अकेला हो तो कोई बुरी शक्ति उस पर हावी हो सकती है। तांत्रिक क्रियाएं। अघोरी और तांत्रिक लावारिस शवों की तलाश में रहते हैं ताकि वे अपनी काली विद्याओं के लिए मृत देह का उपयोग कर सकें। कीटाणुओं से सुरक्षा। वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु के बाद शरीर का क्षय होने लगता है। चींटियां या अन्य जीव देह को हानि न पहुंचाएं, इसलिए निरंतर देखभाल जरूरी है। अर्थी को रस्सियों से बांधने का रहस्य। शव यात्रा के दौरान मृतक के दोनों पैरों के अंगूठों को धागे से बांधा जाता है और अर्थी को रस्सियों से कसा जाता है। इसके पीछे गहरा विज्ञान है। 1. प्रवेश मार्ग बंद करना। शास्त्रों के अनुसार सूक्ष्म शरीर मूलाधार चक्र पैरों के पास से पुनः भौतिक शरीर में घुसने का प्रयास करता है। अंगूठे बांधने से ये मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे भटकती आत्मा या कोई अन्य प्रेत शक्ति उस देह में प्रवेश नहीं कर पाती। 2. मांसपेशियों की जकड़न। मृत्यु के बाद शरीर अकड़ने लगता है। रास्ते के झटकों से शव अनियंत्रित होकर गिर न जाए, इसलिए उसे अर्थी से कसकर बांधा जाता है। कपाल क्रिया। खोपड़ी क्यों फोड़ी जाती है? चिता जलते समय मृतक के सिर पर डंडे से प्रहार किया जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। इसके कारण निम्नलिखित हैं। ब्रह्मरंध्र की मुक्ति। प्राण निकलने के 9 द्वारों में से ब्रह्मरंध्र, सिर का ऊपरी हिस्सा, सबसे पवित्र है। कपाल क्रिया से ये द्वार खुल जाता है, जिससे आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। तांत्रिक दुरुपयोग से बचाव। यदि कपाल अधजला रह जाए तो तांत्रिक उसका उपयोग विनाशकारी सिद्धियों के लिए कर सकते हैं। इसे पूरी तरह नष्ट करना आत्मा की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। वैज्ञानिक कारण। खोपड़ी की हड्डी सबसे मजबूत होती है। आग के दबाव से वो अचानक फट न जाए, इसलिए उसे पहले ही तोड़ दिया जाता है ताकि अग्नि मस्तिष्क के भीतर तक पहुंच सके। यमलोक की भयावह यात्रा और वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर के पास भटकती है। परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान से आत्मा को एक यातना शरीर प्राप्त होता है, जो उसे यमलोक की 348 दिनों की लंबी यात्रा के लिए तैयार करता है। इस मार्ग के बीच में वैतरणी नदी पड़ती है, जो उबलते हुए रक्त, मवाद और मांस से भरी है। जिस व्यक्ति ने जीवन में गोदान किया होता है, उसे इस नदी को पार करने के लिए दिव्य नाव मिलती है। पापी आत्माओं को यमदूत कांटों में फंसाकर इस खौलती नदी के बीच से घसीटते हुए ले जाते हैं। अंतिम संदेश। कर्मों का लेखा जोखा। अंत में आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके शुभ और अशुभ कर्मों का सटीक विवरण पढ़ते हैं। कोई भी पाप छिपा नहीं रहता। इन्हीं कर्मों के आधार पर तय होता है कि आत्मा को 28 प्रकार के नरकों में से किसमें यातनाएं मिलेंगी या उसे स्वर्ग प्राप्त होगा। नोट। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हमारे द्वारा किए गए गुप्त पाप भी परलोक में हमारे सामने आते हैं। इसलिए जीवन रहते धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना ही एकमात्र बचाव है। क्या आप गरुड़ पुराण में वर्णित उन 28 नरकों और उनके विशेष दंडों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?